जय श्री कृष्ण। डॉक्टर हिना विजय ओझा, मुंबई से, इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। तो आज हम मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। रमल शास्त्र एंड कोडी टैरो मंत्र जाप, रमल शास्त्र के कार्ड्स, उसके ऊपर से भी लकी नंबर, तो ये हम सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। तो एक वीक के लिए आपको मंत्र जाप जो आता है आपके लिए राशि के अनुसार, तो वो करने से आपके वहाँ पे जो भी बाधाएं आ रही है वो बाधाएं निकल जाती है। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं मेष राशि। गणपति बाप्पा मोरया। ये हमारी 16 कोड़ियाँ हैं। अभी आप देख रहे हैं हम मेष राशि। छठे भाव से मेष राशियों का आ रहा है। तो छठा भाव जो है वो हमें बहुत देखना है कि क्या बताता है। छठा भाव जो है वो आपको बताता है कि आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, नौकर चाकर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जॉब में कहीं प्रमोशन में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो मेष राशियों को खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। और हो सके तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को आपको नकद पेमेंट नहीं करना है। खास ध्यान रखें, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कोई भी पेमेंट नहीं देना है, नहीं तो नहीं मिल सकता है, रिटर्न नहीं आ सकता है। तो इसलिए आपको हो सके तो सब जगह पे ये वीक के लिए हो सके तो ध्यान से बैठे, कुछ ना करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी में भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, तो उसके आपको फायदे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप आ रहा है। ओम गिरिजाय विघ्ने शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप एक वीक पूरा करने से आप जो भी प्रॉब्लम या तो जो भी दिक्कतें आने वाली वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 16 नंबर। इसलिए और काम में भी 50-50% दिखा रहे, तो हो सके तो ध्यान रखना है, नए कार्य की शुरुआत भी ना करें। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। बारह भाव से कनेक्टेड हुआ वृषभ राशियों के लिए। तो वृषभ राशियों के लिए भी ये वीक थोड़ा सा वो हो रहा है कि कहीं पे बेडरूम के रिनोवेशन के बारे में सोचे, कहीं खर्चा हो सकता है, कहीं हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, कहीं फॉरेन की यात्रा हो सकती है, फॉरेन के योग भी बन रहते हैं, थोड़ा पितृदोष भी आ रहा है, और कोई लेडीज आपको हेल्प करेगी, उसमें से आपको कामयाबी मिल जाएगी जो भी कार्य में आप विघ्न आ रहा है उसके लिए। और अभी समझो कि सारे आपके बहुत सारे आपने स्ट्रगल कर लिया, अभी वो स्ट्रगल का टाइम खत्म होने को आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। थोड़ा सा पितृदोष है, तो अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, तो हो सके तो पितरों का कार्य करवाए, तो उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको हो सके तो यम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम सूर्य पुत्राय विघ्ने महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपके घर के अंदर या तो घर के बाहर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है आपके साथ, तो उसमें प्रॉब्लम्स में से आप निकल सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 11 नंबर, और आप जो भी कार्य करने वाले वो कार्य आपके हाथ में आने वाला है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। सातवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए। तो मिथुन राशियों के लिए युवक युवती के शादी के योग भी दिखा रहा है। कहीं पे आप जाहिर जीवन मीडिया में भी आने वाले हो, कुछ न कुछ फॉरेन से कनेक्टेड भी हो रहा है, कहीं पर बाहर गांव जाने वाले हो, या तो आप नया घर खरीदने वाले हो, तो कुछ न कुछ नया आ रहा है। कहीं पे घर के लिए आपको लक्ष्मी के दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत भी आपकी दूर हो जाएगी। और आप बाहर लेके घूम रहे हो, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट दीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और हो सके तो इसके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इंद्र गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओम सहस्त्र नेत्राय विघ्ने व्रज हस्य धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा, जो भी दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी। आपका लकी नंबर भी 7 ही आ रहा है। तो आप जो भी नया कार्य करने वाले हो या तो फॉरेन से कनेक्टेड भी काम करने वाले हो, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने वाली है, और आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आने वाली, तो वो अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है कर्क राशियों के लिए। तो कर्क राशियों को ये वीक अपना देखना है। कहीं पे नौकर चाकर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं पे
आपको जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रमोशन के लिए डाला हो तो प्रमोशन नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, या तो कहीं पे कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, तो सब में रिलेशन में रिलेटिव्स के यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये वीक के लिए खास आपको ध्यान रखना है। हो सके तो आपके लिए क्या करना है कि सूर्य देव की प्रार्थना करनी है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, और जो भी दिक्कत आने वाली वो नहीं आएगी। हो सके तो फैमिली के साथ आप लाइफ एंजॉय करिए, तो उससे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली वो नहीं आएगी। हो सके तो काल भैरवी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। ओम काला कालाय विघ्नमहे काला अतिथाय धीमहि तन्नो काल भैरवा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, और आप जो भी कार्य की शुरुआत करने वाले हो या नया कार्य करने वाले हो तो वो आपके हाथ में आने वाला है, और आप उसको आगे बढ़ाइए। उसमें आपको सूरज की तरह आपको चमकने वाले हो, और आप राजा की तरह राज करने वाले हो। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है सिंह राशियों के लिए। तो 9वां भाव जो है वो फॉरेन से कनेक्टेड है, और कुछ न कुछ आपको दिखा रहा है कि फॉरेन की यात्रा हो सकती, धर्म की यात्रा हो सकती, कहीं काम के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती, भाग्योदय खुलने वाले हैं। भाग्योदय खुलने वाले तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, और हो सके तो आप अपनी लगाम अपने हाथ में रखें, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। चाहे वो बिजनेस में हो या तो फैमिली लाइफ में हो, कहीं पे भी आप हो, तो आपको आगे बढ़कर आपका कार्य संभालना है, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, वो खास ध्यान रखें। और आपको जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। तो उसके लिए आपको पावरफुल महाकाली मंत्र जाप में दे रही हूँ, तो वो करना है 1 वीक के लिए। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी दिक्कत आने वाली, जो भी प्रॉब्लम्स, तो वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, और जो भी कार्य की शुरुआत करने वाले हो, या तो नया बिजनेस खोलने वाले हो, कुछ ना कुछ नया करने वाले हो, तो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, खास ध्यान रखें। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कन्या राशियों के लिए। तो कन्या राशियों के लिए खास ध्यान रखें, 9वें भाव से कनेक्टेड हो रही है, तो थोड़ा ये वीक के लिए हो सके तो आपको क्या करना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या तो फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, सब जगह पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ये वीक के लिए हो सके तो आप शांत रहिए, वाणी को शांत रखें, तो काफ़ी फायदा रहेगा। और अभी आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और आपको हो सके तो पैसे की लेती देती के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं किसी को ज़्यादा न चले। बिना गिने आप दे सकते हो, तो बिना गिने नहीं देना है। जो भी कार्य करे तो सोच समझ कर आपको करना है, आगे नहीं बढ़ना है। हो सके तो ये वीक के लिए राधा गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम वृषु भानुजाय विघ्ने कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा, जो भी दिक्कतें आने वाली वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 15 नंबर। आप जो भी कार्य की शुरुआत करने वाली, या तो आपने कार्य सोचा हुआ है, या तो नए घर के बारे में, या तो कुछ न कुछ नए बिजनेस के बारे में, तो आपको उसमें सक्सेसफुल मिलेगी। हो सके तो स्टार्ट भी कर सकते हो। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए। तो तुला राशियों के लिए भी भाग्योदय चमकने वाला है, और कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है। हो सके तो आपको दुश्मनों से पंगा कम लेना है, दुश्मनों को भी मित्र समझकर आप अपना काम निकाल लीजिए, तो उसमें काफ़ी फायदा रहेगा। भाग्योदय में जो भी मुसीबतें आ रही है, तो दुश्मन भी हो सकते, बीच में आ सकते, तो उसको हो सके तो उसके साथ माफ़ी मांग कर भी आगे बढ़ना है, रिलेशन को अच्छा रखना है। सबके साथ ही मिलजुल के बात कीजिए, और जो भी कार्य की आप शुरुआत करने वाले हो, तो वो कार्य में भी रुकावट ना आए, खास ध्यान रखें। आगे जाके आपका फुल वर्ल्ड में आपका नाम भी होने वाले, सक्सेसफुल भी मिलने वाले हो, घूमने वाले भी हो, तो थोड़ा ध्यान रखें। आप अपनी वाणी में संयम रखें,
और हो सके तो उसके लिए पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी देवी विघ्न सहस्त्रम मृत्ये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। एक वीक करके देखें तो पता चले। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। तो आप जो भी कार्य की शुरुआत करने वाले तो उसमें सक्सेसफुल मिलने वाली है। और खास ध्यान रखें ये वीक के हो सके तो कार्य भी शुरुआत कर दीजिए। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? सातवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशियों के लिए। तो सातवां भाव से कहीं पे युवक युवती की शादी के योग बन रहे हैं। कुछ न कुछ तो दिखा रहा है। पितृदोष भी हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें। अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है तो तभी पितरों की पूजा करवाइए तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो घर में करना बहुत ही अच्छा है। तो पितरों को भी आत्माओं को शांति मिलती है। कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा आलस कर रहे हो तो आलस को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और पैसे आते हैं तो आने दीजिए और रुकावट मत रखिए। क्या होता है कि मेरे पास तो बहुत सारा ज्ञान है तो थोड़ा और भी ज़्यादा आप आसमान में उड़ने लगते हो तो आसमान में नहीं उड़ना है। थोड़े ज्ञान आजू बाजू से भी इकट्ठा और कीजिए तो उसमें आपको काफ़ी फायदा रहेगा। अभी न्यू जनरेशन है तो और भी नई नई टेक्निकें सारी आती रहती है तो खास ध्यान रखिए। तो आपको हो सके तो एडवाइस लेनी ज़रूरत है। और इसके लिए आपको हयग्रीव गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम वाणेश्वराय विघ्नेय हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर। तो जो नए कार्य की शुरुआत करनी है तो अभी ये वीक के लिए मुलतवी रखें। लकी नंबर आपका 13 नंबर है तो थोड़ा 50-50% से चांसेस दिखा रहा है। तो ये वीक के बाद आपको हो सके तो नेक्स्ट वीक में आप करिए। अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? ग्यारह भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो 11 भाव से कनेक्टेड कहीं के लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। हो सके तो रिलेटिव्स में या तो रिलेशन में थोड़ा हार्ट ब्रेक होने की शक्यता दिख रही है। आप आगे की सोच रहे हो, आपके रिटायरमेंट की सोच रहे हो तो आप खा पी के जलसा करने वाले रिटायरमेंट के लिए आपके पास बहुत सारा धन धान्य है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया घूमने का आपका जो ड्रीम है तो वो ड्रीम आपका वर्ल्ड का अच्छा रहेगा। और इसके लिए आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी विघ्ने विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। जो भी रुकावटें आ रही वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर। हो सके तो ये वीक के लिए कुछ भी नया बिजनेस कुछ भी नया करना चाहते हो तो थोड़ा मुलतवी रखिए क्योंकि 50-50% दिखा रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए सोचिए, तब तक लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? अगेन 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशियों के लिए। तो मकर राशियों के लिए भी ये वीक क्या दिखा रहा है तो वो हम देखते हैं। मकर राशियों के लिए थोड़ा सा बंधन योग आ रहा है तो खास ध्यान रखें। 7वें भाव से कनेक्टेड है। कहीं पे आप जाहिर जीवन में आना चाहते हो, कहीं पे रुकावट आ रही है, कोई आपको बंधन कर रहा है कि नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो प्रॉब्लम्स को आपको हटाना है। और कहीं पे अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। मीडिया से कनेक्टेड हो सकती है, पॉलिटिशियन कनेक्टेड भी हो सकते हैं। कहीं पे युवक युवती की शादी के योग भी बन रहे हैं तो कुछ न कुछ नया बिजनेस करने के बारे में सोचो। फैक्ट्री या तो नया अपने खुद का बिजनेस, तो पार्टनरशिप में भी आप बिजनेस कर सकते हो। उसमें से भी आपको काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो आपको क्या करना है, विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना है। नारायण विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप एक वीक करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। जो भी दिक्कतें आ रही वो नहीं आएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। तो खास ध्यान रखें, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं करूँ नहीं करूँ तो ये वीक के लिए हो सके तो 50-50 रखना है। नेक्स्ट वीक पे आपको छोड़ देना है। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 10वें भाव से कनेक्टेड हुए कुंभ राशियों के लिए। तो 10वें भाव से कुछ ना कुछ नया बिजनेस करने के बारे में सोचो। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही
लेकिन वो क्या करूँ नहीं करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सके तो फॉरेन से कनेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको वो ले लेनी है, एक्सेप्ट करनी है। और आपके पास ज्ञान तो बहुत सारा है, वो ज्ञान को आप आगे बढ़ाए। हो सके तो ये जो भी बिजनेस करे उसमें आपकी कुल देवी का आशीर्वाद जरूरी है, आपकी माता जी का आशीर्वाद जरूरी है। और वो भी बिजनेस आप माता या तो आपकी वाइफ या तो सिस्टर या तो डॉटर के नाम पे भी कर सकते हो। तो ये बिजनेस उसके नाम से और लेडीज़ का ही बिजनेस हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आपका गायत्री जाप मंत्र रहेगा सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप। ओम सरस्वती विघ्ने ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो आप ले लीजिए। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो खास ध्यान रखें हैं। हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, कहीं पे कोर्ट कचहरी के मामले, नौकर चाकर के प्रॉब्लम्स, सर्वेंट्स के रिलेटिव्स में प्रॉब्लम्स, तो ये सारी छोटी छोटी दिक्कतें आती है तो थोड़ा ध्यान रखना है। हो सके तो आपकी स्ट्रगल लाइफ अभी ख़त्म हो चुकी है, बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, युवक युवती के शादी के योग भी बन सकते हैं। आप खुद बहुत प्रामाणिकता हो और आप जब जन्मे तभी है आपके पास लक्ष्मी थी और जब तक आप जिएंगे तब तक आपके पास लक्ष्मी प्राप्ति के योग बने रहेंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सके तो किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, तो इसके लिए आपको ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम चतुर्मुखाय विघ्नय हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर। और जो भी कार्य करने वाले हो, नया बिजनेस या तो कुछ भी, हो सके तो गवर्नमेंट कनेक्टेड कीजिए तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा और आप उसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे और कार्य की सिद्धि प्राप्ति होगी। तो ये वीक के लिए आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे दिए हुए तो उसमें लिख सकते हो। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आपको लाभ मिल रहा है, दूसरे को भी लाभ मिले, इसका ध्यान रखें। तो आपके भी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।